आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा MS एक्सेल का जो टॉपिक है आज हम लोग का रहेगा डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू में आपको हम यहाँ से लेके इधर बताने वाले हैं। ये जितना भी है वो अदर सोर्स से फाइल लेने का ऑप्शन है, तो उसके बारे में जब अदर सोर्स का सीख लेंगे तो फाइल लेने भी आ जाएगा, इंपोर्ट करने। हालांकि ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन था, वहाँ पर भी से भी ये काम हो सकता था। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा यहाँ से शॉर्ट और फिल्टर से स्टार्ट करके यहाँ तक आउटलाइन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे एक बार आप लोग 2003 में इसको पढ़ें, बस आपका ये रिपीट क्लास है तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सबसे पहला काम क्या रहता है आपका, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यहाँ डायरेक्ट A से Z और Z से A लिख दिया है। वहाँ पर आपको शॉर्ट में जाना पड़ता था, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसके अनुसार करना, मान लीजिए मैथ के अनुसार हमको इसको शॉर्ट करना है तो बढ़ते क्रम में करना है तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, घटते क्रम में करना है तो ये वाला लेंगे। आप नाम के अनुसार करना चाहते हैं तो क्लिक करिए और यहाँ से इसको आप जैसे देखिए 20 से स्टार्ट होगा, उल्टा हो गया। इसी को अलग थोड़ा एडवांस तरीके से करना है तो अंदर जाके कर सकते हैं। अब अंदर से भी करेंगे तो किसके अनुसार करना आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम टोटल के अनुसार इस बार करते हैं। यहाँ वैल्यू रहेगा और यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ करेंगे तो ये टोटल के अनुसार अरेंज कर देगा हमारा। टोटल कहाँ गया, डिवीजन ग्रेड पास फेल टोटल, ये छोटा काहे हो गया है। चलिए तो ये टोटल के अनुसार देखिए, ये टोटल तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है क्या 290, हाँ हुआ तो ठीक है हो गया। तो ये आप कर सकते हैं जिधर से आपको करना हो। फिल्टर आप लोग पहले कर चुके हैं, दोबारा भी बता देते हैं। फिल्टर मतलब हो गया छांटना या फिर छानना। इतने सारा नंबर हमें मान लीजिए अब 10 को सूरज है, 10 सूरज का लिस्ट निकालना है, या मान लीजिए को सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वाले को हमको देखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ से सबको अनटिक करके यहाँ फर्स्ट वाले को करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट वाले का ही लिस्ट दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसी में हमको फिल्टर नहीं लगाना है तो हम क्या कर देंगे, क्लियर। अब री अप्लाई का क्या यूज़ था, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो हम एक बार बता देते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किए तो अभी फर्स्ट वाला दिख रहा है। अब हम बाद में किसी को सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि हम इसको 30 नंबर दे देते हैं, अभी नहीं हुआ सेकंड और करना पड़ेगा। चलो इसको 20 नंबर दे देते हैं। तो देखो ये अभी क्या है कि फर्स्ट अभी भी दिखा रहा है कितना, हाँ फेल होने से क्या हो जाएगा, नंबर उसको बहुत है। चलो अब हुआ सेकेंड, क्योंकि 60% से ऊपर था ना, तो कैसे होगा। लेकिन अभी सेकंड हुआ, लेकिन हमारा फिल्टर किस में लगा हुआ है, फर्स्ट में, पर अभी भी यहाँ दिखा रहा है। कुछ नहीं करना, आपको रीअप्लाई करना है और ये हो जाएगा। समझ में आया बात, तो वो हट जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, मान लीजिए किसी और को हम करके देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे डिवीजन ग्रेड चलो पास फेल में है ना, तो हम एक काम करते हैं, पहले फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ पास वाला को रखे हैं ना। अब हम किसी को फेल करते हैं, तो मान लो हम इसको 29 नंबर दिए तो ये फेल हो गया, पर हमारा फिल्टर किस में लगा हुआ है, पास में। पहला तरीका रीअप्लाई कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप यहाँ जाएंगे और बस इसको ओके कर देंगे तब भी ये हो जाएगा। काम वही है, आप रीअप्लाई से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर भी हम आपको बता देते हैं, छोटा पार्ट है, ठीक है, वो भी आप चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं। पहले फिल्टर को हटा लेते हैं हम। एडवांस फिल्टर में क्या होता है ना, इसी का एक पार्ट को आप कॉपी करके यहाँ पर दूसरा पार्ट आप ले सकते हैं और उसमें अलग से फिल्टर फिर लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि एडवांस फिल्टर के कई सारे ऑप्शन हैं, तो अभी हम सब नहीं बताना चाह रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा और आप लोगों को क्लास भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको सेलेक्ट कर लिए, एडवांस फिल्टर में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी वाला एक ऑप्शन है, अब ये कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपी टू में क्लिक करके जहाँ पर डाटा को कॉपी करना, यहाँ क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो ये सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी करके आपको दे देगा। अब इसमें भी अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो ये फिल्टर लग जाएगा, पर इसमें एक दिक्कत क्या है ना, ये फार्मूला से नहीं आया है, ये बस डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है, फार्मूला नहीं है ये। तो चाहें तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं फिलहाल, इसको क्लियर, डिलीट। एडवांस फिल्टर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिल्टर काफ़ी रहेगा आपके लिए। बाकी उसके लिए एक और फिल्टर बताए थे ना हम, पाइवट टेबल, वहाँ से भी उसका भी कुछ हद तक इसमें ऑप्शन आता है। चलिए अगला ऑप्शन आप लोग को सिखा चुके हैं पहले ही, वो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। बताइए क्या होगा इससे, खाली कुछ आधा अधूरा, बढ़िया से बोलिए। बहुत सारा वर्ड अगर एक सेल में लिखेंगे तो उन सारे वर्ड को ये अलग अलग सेल में लेके जाएगा, एक ही सेल में नहीं, अलग अलग सेल में, ठीक है। तो मान लीजिए कभी कोई काम आ जाता है कि नहीं हमको बहुत सारा नाम लिखना है, अलग अलग बॉक्स में लिखना है,
स्पेस दबा के लिखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राहुल एक नाम है, स्पेस दे दिए तो ये आसान लग रहा है, स्पेस दे के नाम लिखना। एक नाम लिख लेते हैं राजा, मान लो इसके साथ कुमार भी लिखना है, इसके साथ एक नाम लिख लेते हैं मनीष, इसके साथ एक नाम लिख लेते हैं राजू। हमने बहुत सारा नाम लिखा और ये सारे नाम एक ही बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब इन सभी नाम को हमको अलग अलग बॉक्स के अंदर यानी सेल के अंदर लेके जाना है। उस कंडीशन में हमारा हेल्प करेगा टेक्स्ट टू कॉलम। और यहाँ पर देखिए ये सारा नाम आपको दिखा रहा है, या नेक्स्ट करेंगे, किसको किसको ये अलग कर रहा है ये भी आपको बता रहा है। अगर आप इसमें से मान लीजिए आपको राजू और कुमार को एक साथ रखना है, मान लीजिए ये हम नहीं पहले बताए हैं, तो यहाँ पर ये टैब लगा हुआ है, इसको पकड़िए और ऊपर की तरफ ले जाकर छोड़ दीजिए। अब राजू और कुमार के बीच में दरार नहीं आएगा, दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है। और अगर आपको फिर लगाना है तो यहाँ पर ऐसे टैब लगा दीजिए, दरार फिर आ जाएगा। अगर आपको कभी मन और इसको अलग अलग करना है या राजू को अलग अलग करना है तो आप ऐसा भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम आप माउस से करिएगा, हम ऐसे कर रहे हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा। आपको यहाँ सारा बताता है कैसे हो रहा है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ से क्या कर देना, फिनिश, और ये सारा अलग अलग बॉक्स में आ गया। समझ में आया बात कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा रिमूव डुप्लीकेट। कई बार क्या होता है कि काम करते करते, नाम ही है रिमूव डुप्लीकेट, अब काम करते करते डबल एंट्री हो जाता है, कोई नाम लिखा जाता है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम कुछ नाम को लिख लेते हैं। चलो हम एक बार यहाँ पे प्रिया लिख लेते हैं, प्रिया आ गया। चलो एक और काम करते हैं, पायल लिख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, दीक्षा लिख लेते हैं। कहाँ गई दीक्षा, पता नहीं कहाँ गई। तो 3 नाम हमने एक्स्ट्रा लिख लिया। अब हमको अगर खोजना पड़ेगा कि भाई डबल डबल नाम कहाँ लिखे हैं तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, शायद नहीं भी करने से हो जाएगा। और यहाँ जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट के अंदर, यहाँ अनसेलेक्ट करके आप यहाँ जैसे नेम को सिलेक्ट कर लीजिए, नेम एंड सब्जेक्ट, तो सिर्फ उसी के अंदर डुप्लीकेट को ये रिमूव करेगा। बस कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, ओके। तो जितने भी उसको 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, उसमें 3 को डिलीट कर दिया और 11 यूनिक था वो हटा दिया। ये आप कर सकते हैं, पर इस ऑप्शन का थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यूज। आपके पास हज़ारों डाटा है और आप अगर सारे डुप्लीकेट करेंगे, किसी का नाम डबल है तो किसी को डिलीट कर देगा तो आपको परेशानी होगी। तो आप लिखिए ही उतना कि डिलीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। समझ में आया बात। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है। वीडियो लग रहा है कि बंद हो गया, हाँ चालू है, ओके तब तो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा डाटा वेरिएशन। बताइए क्या ऑप्शन था इसमें, क्या काम करते थे हम लोग इसमें, याद है। डाटा वेरिएशन से क्या करते थे बताइए, नहीं याद, बताते हैं। सेल में नंबर को फिक्स करते थे हम लोग कि हम जितना चाहेंगे और जो चाहेंगे वही लिखाएगा, याद आया। 70 से 90 के बीच, उसमें कुछ मैसेज भी डालते थे, बस वही ऑप्शन है ये। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कर लिए। और जितना एरिया को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऊपर में क्लिक करिएगा डाटा वेरिएशन में। एनी वैल्यू को आप होल नंबर, डेसिमल, जिस मॉडल में रखना चाहते हैं, डेट डालना है तो डेट ही लिखाएगा फिर। तो फिलहाल हम इसको होल नंबर करेंगे और यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम डाल देंगे। तो हम मिनिमम डाल देते हैं 70 और मैक्सिमम डाल देते हैं मान लो 90। तो कोई भी 70 से कम और 90 से ज़्यादा लिख ही नहीं पाएगा इस जगह पे। आप इसके लिए कोई मैसेज डालना चाहें यहाँ पर टाइटल तो डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं टाइप 70 to 90। इसके बाद भी कोई इनपुट मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 70 90 ऐसे शॉर्ट में। इरर एड में लिखना चाहते हैं कुछ, है ना, जैसे ध्यान से कुछ भी यहाँ इरर है, गलत है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ओके कर दिए। अब ये देखिए हर जगह डबल डबल डाल दिए तो दिखा रहा है, छोटा बड़ा दोनों दिखा रहा है, क्योंकि दोनों डाले थे स्पेस कम पड़ लगता तो इसे दिखा रहा है। अब इसमें अगर कोई मान लीजिए कोई 10 नंबर डालेगा तो गलत है, ध्यान से गलत है, आ गया ना। तो ये आपका दिखाएगा यहाँ पर, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। और मान लीजिए हम 90 लिखेंगे तो लिखा जाएगा, पर 91 लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। अब हमको इसको हटाना है। अब हमको एक बात बताइए, ये तो हमको पता ही नहीं कि कितना दूर हम लगाए थे, या तो क्लिक करेंगे तो ये बताएगा, पर यहाँ खोजते रहेंगे क्या, कौन सा ऑप्शन है जो एक बार में ये सेलेक्ट करके दिखा देगा कि कहाँ तक लगा हुआ है, याद है। पूछ भी रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है, लोग क्या बताएगा, सही में नहीं याद है लोग। हम
जाना होम में। कहाँ जाना है? होम में। होम में जाने के बाद ये सेलेक्ट में जाना है और यहाँ डाटा वैलिडेशन है, दिख रहा? बस इसको आपको क्लिक करना है। जितना दूर आपने लगाया वो सारे के सारे एरिया को ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपको जाना है डाटा वैलिडेशन और इसको क्लियर ऑल कर देना है, सब में जाके क्लियर ऑल और इसको ओके करना है, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट में क्या, कुछ नंबर वगैरह को जोड़ने के लिए हम सिखाए थे। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम याद दिला देंगे। मान लीजिए कि कोई टीचर है जो आपको हिंदी, मैथ और साइंस पढ़ाते हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई तीनों मिला के हमको कितना नंबर आया। ऐसे जोड़ने का तो कई तरीका है। तो एक टीचर का नाम लिखे थे हम, याद है ना? चलो एक टीचर का नाम लिखते हैं हम, पुष्पा मैम। कौन है ये पुष्पा मैम? PUSHPA। एक पुष्पा मैम है, ठीक है। अच्छा एक शिल्पा मैम है, चलो SHILPA। एक शिल्पा मैम, एक पुष्पा मैम। अपना अपना सब्जेक्ट का टोटल इन लोगों को करवा देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग चले जाते हैं कंसोलिडेट के अंदर और यहाँ पर आपको ध्यान रखना सम के साथ साथ काउंट, एवरेज सब निकाल सकते हैं, लेकिन हम सम करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे और मान लेते हैं कि जो पुष्पा मैम है उसका सब्जेक्ट है हिंदी। तो हम पहले हिंदी को क्या करेंगे? देखिए कितना सेलेक्ट, हिंदी को नहीं कि हिंदी के नीचे जो नंबर है उसको सेलेक्ट किए हैं, गलती मत करिएगा। करने के बाद इसको क्या करेंगे? ऐड। तो नंबर 8 हो गया। और बीच बीच से भी ये तो फर्क नहीं है। मान लीजिए पुष्पा मैम हमको हिंदी पढ़ाती है और संस्कृत पढ़ाती है। आमतौर पे हिंदी और संस्कृत की टीचर एक होती भी है। तो इसका एक और सब्जेक्ट है, वो है संस्कृत। इसको भी कर देते हैं निकाल के, यहाँ पर क्या कर लेंगे? ऐड कर लिए, दोनों को ऐड हो गया। और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती है, बस इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ओके। तो ओके करने के बाद इन दोनों का जो ऐड है वो हमको यहाँ पर आ गया। उसी तरह शिल्पा मैम के साथ अगर हमको इसका भी नंबर जोड़ना है तो हम यहाँ पे जाएंगे कंसोलिडेट के अंदर और यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ा सामने सामने, 98 इसका और 87 इसका। अब इसका ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे कर्सर को पहले रखेंगे और कर्सर रखने के बाद हम यहाँ से एक तो कहीं दोबारा तो नहीं इसको ऐड कर देगा, हो सकता है कहीं ऐड करिए देता। तो चलो ये पढ़ाती है रेफरेंस, नहीं रेफरेंस के अंदर गए थे। अब हम यहाँ से गए, इसको से मैथ, मान लीजिए मैथ पढ़ाती है और मैथ साइंस के टीचर एक होते भी हैं। तो मान लीजिए एक साइंस पढ़ाती है, 2 टीचर SS को भी कर लेते हैं। काहे कहेगा कि हमको अलग रखा है, तो SS को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सही से हुआ जी, हो गया। इसको भी क्या कर लेंगे? ऐड और इसको ओके करेंगे तो ये तीनों का जोड़ यहाँ पे आ गया। समझ में आया? देखिए एक डाटा को सीखने का इतना तरीका होता है कि वो आपके दिमाग पे ऊपर निर्भर करता है। चलिए आ जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। स्कैनरी मैनेजर ये ऑप्शन हम ट्राई किए हैं, इसको एक बार हम किसी और क्लास में देखेंगे करके, यहाँ नहीं हमसे हो रहा था। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं गोल सेक और डाटा टेबल। ये दोनों हम आप लोग को बताए हैं। अब गोल सेक क्या मदद करता है आपको कि मान लीजिए कि आपने मार्कशीट बना लिया, सारे स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया और किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया। मान लो नित्या ने कहा कि नहीं सर मेरा नंबर कम है, हमको संस्कृत में और नंबर आना चाहिए। इसको कॉपी दिखाया गया और कॉपी दिखाने के बाद नंबर इसका 3 नंबर बढ़ गया, मान लीजिए बढ़ गया। ऐसे तो 3 नंबर डायरेक्ट हम बढ़ा सकते हैं, पर गोल सेक का ऑप्शन है दिया हुआ है, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो टोटल के पास आपको क्या रखना है? अपना पॉइंटर, और गोल सेक के अंदर जाना है, ये उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? सेलेक्ट टू वैल्यू। मान लीजिए इसका टोटल नंबर जोड़ के 478 की जगह 482 नंबर आ गया, मान लीजिए 482 आया टोटल। और उसके बाद बाय चेंजिंग सेल रेट जो नंबर था वो संस्कृत में बढ़ा, तो संस्कृत में ऐसे जाके ये हटो ना जी, क्लिक कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो जो कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक कर लेगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि वीडियो बन रहा है। आप लोग एक बार अगर नहीं समझेगा तो बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है आपको टेबल। अब टेबल याद है? अरे वही टेबल दुक्का दू दू दूनी 4 वाला याद है जो हम बोले थे। तो यहाँ देखो फ्रेश एक हम ले लेंगे, फ्रेश कहाँ है? सब में कुछ ना कुछ हिलो। हम बताए थे कि कहीं एक और दोनों को कर लेंगे गुना, याद है? इसको क्या करना? इक्वल टू क्या होगा जी? A1 और इंटू क्या होगा? B1, दोनों को कर लेंगे गुना। अब बीच में नंबर आपको जितना तक लिखना है, 1 से 10 तक लिखना है तो उसे भी लिख सकते हैं। ऐसा 1-2 तरीका, एक तो खींच के
फिल सीरीज कर देंगे। एक और ऑप्शन है, कॉलम रो में भी आता है। हाँ एक और ऑप्शन है वो होम में होगा। कितना ऑप्शन है कि हम लोग को भी याद नहीं रहता है, क्या बताएं हम आप लोग को। यहाँ था नहीं, इंसर्ट, अब क्या करें, कौन सा ऑप्शन था जी, एक ऑप्शन था ना इसमें नंबर सब लिखा था। अच्छा हाँ मिला, फील, इसमें जाएंगे और सीरीज में जाएंगे, ठीक है। और हमको चूँकि कॉलम में लेना है तो हम कॉलम ले लेंगे, और हमको कहाँ तक चाहिए, मान लीजिए 20 नंबर तक चाहिए तो यहाँ 20 डाल देंगे और ओके कर देंगे, आ गया 20 तक। इतना ऑप्शन है कि कितना आदमी याद रखेगा, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये इस तरह से आपका हमारा आ गया। अब इसको बनाना कैसे है, तो ये तो हमारा हो गया है। इतना करने के बाद इन दोनों पड़ोसी को कर लेना है सेलेक्ट। जब दोनों पड़ोसी सेलेक्ट हो जाए तब आपको जाना है डाटा में, और जाना है कहाँ पर, टेबल में, है ना, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डाटा टेबल के अंदर। और चूँकि हम कॉलम में बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कॉलम। ये कीबोर्ड बार बार आ जाता है, तो कॉलम ले लिए, और करने के बाद बीच में क्लिक करना है, जो दोनों गुना किए ना एकदम बीच वाले सेंटर में कर देना है ओके। पिछले बार किए थे इसको आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जितने का टेबल आपको लिखना, मान लो 25 का टेबल लिखना है, इंटर आ गया। 27.5 का टेबल लिखना है, 27.85 हो गया, 27.5 का टेबल आ गया। समझ में आया बात। इसी को आप ऐसे लिखें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम वाइज था, हम रॉ के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे कर देंगे दोनों को गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 इंटू A2, दोनों गुना कर दिए। और नंबर बीच में लिखे थे, यहाँ भी ले लेंगे। अब कैसे लिखना है, तो वही सेम तरीका, होम में जाइए और यहाँ पे जाएंगे फिल में जाके सीरीज में जाके इस बार रॉ रहेगा, और यहाँ पर हम लोग को मान लीजिए कि 10 नंबर तक लेना है या 15 तक लेना है, लेके कर देंगे ओके। नहीं हुआ, अरे यहाँ था, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। सीरीज यहाँ, और यहाँ पर ले लेंगे हम 10 नंबर तक, रॉ कॉलम नहीं रॉ, ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। आने के बाद तरीका सेम रहेगा। तो उस बार हम किए थे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जाएंगे डाटा में जाने के बाद यहाँ पे, और डाटा टेबल, इस बार आपका रहेगा रॉ इनपुट सेल, और यहाँ पे बीच में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हो जाएगा। अब जितना का टेबल आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, हाँ 5 का 50 का भी लिख सकते हैं। चलिए ये वाला कहानी आप लोग का यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आता है ग्रुप अनग्रुप। ये पहले हम बताए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं एक बार। सदा समझिए जो 2003 में पढ़े उसका रिवीजन हो रहा है, और 2021 पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर 2021 5-6 दिन का क्लास रहेगा, ख़त्म जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। चूँकि डबल पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। उसके बाद एग्ज़ाम होगी, खाली सब चीज़ स्टार्ट ही करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप करना सीखेंगे। मान लीजिए कि हम हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत और एसएस का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर जाएंगे ऊपर में हम ग्रुप, और यहाँ पे हमको कॉलम के हिसाब से करना है या रॉ के हिसाब से करना है। तो पहले हम रॉ के हिसाब से करते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमारा ग्रुप उल्टा बन गया, उल्टा बन गया, रुको, कॉलम के हिसाब से करते हैं। ये देखिए बन गया। अभी देखिए हमारा ये ग्रुप बन गया। हमको सब्जेक्ट नहीं देखना, माइनस कर देंगे तो नहीं दिखेगा, सिर्फ सबका टोटल नंबर, फिर प्लस करेंगे तो दिखेगा। यही साइड में भी होता है, वो भी बताए थे, वो भी अभी बताएंगे। अब यही जो आप प्लस माइनस करते हैं, इसी को हाइड अनहाइड कहते हैं हम लोग। तो यहाँ से करते हैं, सो डिटेल करेंगे ना, नहीं खुला जी, क्लिक तो हो जा। सो डिटेल आ गया, हाइड डिटेल, सो डिटेल, हाइड डिटेल, किस में होगा, कितना ऑप्शन है कितना नहीं है, ये समझ में आया बात है, ठीक है। अब हमको इसको हटाना है तो हम इसको कर देंगे अनग्रुप के लिए अगेन इसको कर लेंगे सेलेक्ट, और यहाँ जाएंगे, फिर से ग्रुप क्यों, अनग्रुप करना है कि कॉलम था ना, चलिए अनग्रुप हो गया। अब हमको नाम के हिसाब से ग्रुप करना है। मान लो नित्या, प्रिया और श्रेया को एक ग्रुप में डालना है, तो इसको कर लेंगे हम। और यहाँ पर जाने के बाद हम फिर जाएंगे ग्रुप में, तभी हम रॉ लिए थे, कॉलम लिए थे, अब रॉ लेंगे। चलो इसको ओके कर दिया, तो इसको तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब मान लो कि पायल, दीक्षा, पायल और दीक्षा का एक ग्रुप बनाना है तो इसका बना सकते हैं, या मान लो विक्रम, नवाब और विवेक का एक ग्रुप बनाना है तो इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे ग्रुप रॉ, बन गया ना, हाँ हो तो गया। अभी हम माइनस करेंगे, देखो हाइड डिटेल, सो डिटेल, हाइड डिटेल, सो डिटेल, ऊपर रखेंगे,
यहाँ भी आ जाएगा हाइट डिटेल, शो डिटेल, ठीक है क्या? हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, दिया ही क्या, कहाँ करने के लिए दिया है। ओहो कहाँ से कहाँ क्लिक हो गया ये। चलिए अब इसको हम पूरा कर लेते हैं, फिलहाल पूरा सेलेक्ट और कर देते हैं अनग्रुप। तो अनग्रुप में गए कॉलम रॉ, चलो हो गया। अरे ये क्यों आ गया, हट गया। सब टोटल, टोटल का टोटल, सब टोटल। अब इसमें एक चीज़ आपको हम अलग सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सूरज, या मान लो कि गायब हो गया सर नाम, कहाँ, 3 नाम गायब हो गया। ऐसा क्या कर दिए हम? हाँ रहने दीजिए, आ गया। देखिए अब जैसे मान लीजिए सब टोटल में आमतौर पे नीचे जोड़ के दिखाता है, पर सब टोटल का होता क्या है, सेम नाम से लेकिन सेम जगह भी होना चाहिए, तो सबका टोटल करके देगा। करके दिखाते हैं एक बार, तब समझ में आएगा आपको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पायल का ये कॉपी है, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, कर लिए। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, पायल का इस सेल को फिर पेस्ट भी करेंगे। तो हम यहाँ पे इंसर्ट, ये आ गया ना, आ गया 2 पायल आ गया ना, 2 पायल है। अब सभी का नाम, एक्चुअली ये किसी कंपनी में अगर होगा तो वहाँ काम आएगा। जैसे पार्ले जी 2 जगह लिखा हुआ है, तो उसमें भी था बताने का ऑप्शन, यहाँ भी है। बस कुछ नहीं करना, कर्सर को कहीं भी रखते हैं हम लोग, और हम लोग सब टोटल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमको किसके हिसाब से इसको जोड़ना है, जोड़ने में गलती नहीं करना है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए हिंदी, मैथ, साइंस, उस दिन में बताया था ना, जो नंबर है हम लोग उसी को जोड़ सकते हैं, टोटल को जोड़ सकते हैं, परसेंटेज परसेंटेज है ना, ये सब जोड़ सकते हैं। ग्रेड डिवीज़न थोड़ी जुटेगा। अब फिर वही बात, इसको ओके करेंगे तो आप क्या सबको जोड़ दिया। अच्छा पायल पायल का जोड़ के एक जगह कर दिया, देखिए तो हाँ देखिए दोनों को जोड़ दिया ना, ये होता है। यानी 2 जगह 10 जगह पार्ले जी बिस्किट लिखा हुआ है, लेकिन वो एक सीरियल में ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत ये है। लेकिन पावर टेबल में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था कि कहीं से भी खोज के इसके जोड़ देता था। और इसमें क्या हुआ कि सबका टोटल ग्रांड टोटल 924 आया, इसका 850। तो इससे ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में पढ़ने में बच्चा कमज़ोर है और किस सब्जेक्ट में बच्चा पढ़ने में तेज, यही सब्जेक्ट में कमज़ोर है। कौन सा सब्जेक्ट है जी? साइंस, ठीक है। हटाने के लिए सब टोटल के अंदर जाके डायरेक्ट रिमूव ऑल करके हट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। हो तो गया। अब क्या, पूरा तो बता दिए, समझ में आया? हमारे छुट्टी ये देंगे, पूरा हो गया क्लियर। कल इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग से मिलते हैं, कल संडे है, मंडे को आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।